नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबरीलाल टीवी। मैं हूं आकांक्षा। दोस्तों, आज खबर में बात करते हैं मोदी के परिवार की। समझ नहीं आता कि देश के सबसे ताकतवर इंसान को बीजेपी के नेता इतना कमजोर क्यों समझ रहे हैं कि पीएम मोदी को सांत्वना दी जा रही है कि आप चिंता मत करिए, हम आपका परिवार हैं। दोस्तों, पीएम मोदी देश के सबसे ताकतवर इंसान हैं, उसके बावजूद बीजेपी नेता उन्हें सांत्वना दे रहे हैं। बड़े बड़े नेताओं ने अपना प्रोफाइल बदल लिया और प्रोफाइल में जोड़ दिया मोदी का परिवार। परवेश वर्मा जैसे सांसद जिनका टिकट काट दिया गया, वह तो रातों रात टी शर्ट छपवा कर आ गए और जैकेट निकाल कर छाती पर लिखा हुआ दिखा रहे हैं मोदी का परिवार। हालांकि कई लोग कटाक्ष कर रहे हैं कि परवेश वर्मा जैसे सांसदों को लिखना चाहिए था मोदी का बेरोजगार, क्योंकि प्रधानमंत्री ने पता नहीं क्यों उनका टिकट काट दिया, जबकि वो एक राजनीतिक विरासत वाले परिवार से आते हैं। दोस्तों, मोदी का परिवार कैंपेन सामने आया तो विपक्षी नेता भी बीजेपी के मजे ले रहे हैं और पोस्टर छपवाने में भी विपक्षी नेता कम नहीं है। रातों रात दिल्ली के सड़कों पर ऐसे पोस्टर लगा दिए युवा कांग्रेस वालों ने। यह है मोदी का परिवार और लिखा गया है यह है मोदी का असली परिवार, जिसमें विजय माल्या का फोटो है, मेहुल चौकसी का फोटो है, नीरव मोदी का फोटो है। इसके अलावा ब्रिजभूषण शरण सिंह का भी फोटो है, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का फोटो है, अजय मिश्रा टेनी का फोटो है और भी बहुत सारे उद्योगपतियों के भी फोटो लगाए गए हैं। और कांग्रेस संदेश दे रही है कि ये मोदी का असली परिवार है। देश के उद्योगपति देश का पैसा लेकर भागने वाले भगोड़े और बेटियों को लेकर जिन पर गंभीर आरोप लगे हैं, ऐसे चेहरे मोदी का असली परिवार है। और ये एक संदेश दे रही है कांग्रेस कि मोदी का ये असली परिवार है। इसके अलावा अखिलेश यादव क्या कहते हैं, देखिए। अखिलेश यादव कहते हैं कि लगता है मेले में बिछड़ा हुआ परिवार मिल गया है। प्रियंका चतुर्वेदी कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि मुझे हैरानी है कि अब तक ईडी, आईटी और सीबीआई जैसे संस्थानों ने अपने प्रोफाइल पर क्यों नहीं लिखा कि हम भी मोदी का परिवार हैं। इसके अलावा रोहिणी आचार्य जो कि लालू यादव की बेटी हैं, क्योंकि दोस्तों लालू यादव ने जब पीएम मोदी पर परिवार वाला तंज कसा था, उसके बाद ही बीजेपी ने कैंपेन चलाया है। तो लालू यादव की बेटी बीजेपी नेताओं को चैलेंज कर रही है। वह कहती है कि सिर्फ कहने, सोशल मीडिया पर लिखने से नहीं होगा, हमें फलाने अमुक के परिवार जन्म प्रमाण पत्र में पिता के नाम की जगह लिखवाना होगा। तो ये रोहिणी आचार्य कटाक्ष कर रही हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर यह विक्टिम कार्ड खेलने वाली बात की जा रही है। नरेंद्र मोदी इस वक्त देश के सबसे ताकतवर इंसान हैं। व्यक्तिगत रूप से परिवार की बात की जाए तो कई भाई और बहन हैं नरेंद्र मोदी के पास, और कई शिकायत भी कर चुके हैं कि जब भी आते हैं तो हमसे मिलकर नहीं जाते, हमसे तो कभी मुलाकात ही नहीं करते। उसके बावजूद उनके परिवार के नाम पर हमें टिकट नहीं दिया जाता, क्योंकि उनकी पॉलिसी है कि परिवार के सदस्य को टिकट नहीं मिलेगा। दोस्तों, नरेंद्र मोदी के भतीजे ने भी इस बात का आरोप लगाया था कि मुझे सिर्फ इसीलिए टिकट नहीं दिया जा रहा क्योंकि मैं नरेंद्र मोदी के परिवार से आती हूँ। लेकिन ना तो नरेंद्र मोदी हमसे कभी मिलने आते हैं, ना हमारा उनसे कोई वास्ता है, उनका असल परिवार ये कहता है। लेकिन चूंकि बीजेपी की पॉलिसी में बहुत सारे राजनेताओं के बेटों को भी टिकट दिया जाता है, लेकिन मोदी के परिवार से शायद इसीलिए नहीं दिया गया क्योंकि पीएम मोदी को महान दिखाना है कि देखिए अपने परिवार की भी परवाह नहीं करते। तो इस तरह का जो एक परसेप्शन गढ़ने के लिए शायद अपने परिवार की नरेंद्र मोदी अनदेखी करते हैं, और उसके बावजूद बीजेपी के नेता सांत्वना दे रहे हैं और एक विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है कि देखिए विपक्ष वाले पीएम मोदी के परिवार पर तंज कस रहे हैं और हम मोदी के परिवार हैं। पर हकीकत ये है दोस्तों कि नरेंद्र मोदी सबसे ताकतवर इंसान है भारत के, और उनको इतना कमजोर दिखाना शायद बीजेपी को शोभा नहीं देता। लेकिन ये राजनीतिक नौटंकी है। पिछले चुनाव में बहुत सारे नेता चौकीदार बने थे, इस चुनाव में परिवार बन गए हैं। आप ऐसे राजनीतिक दांव पेच को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप देख रहे हैं खबरीलाल टीवी। मैं हूं आकांक्षा। धन्यवाद।